बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस बुक की बहुत सी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर अगर ये बुक पीडीएफ में मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। यकीन माने मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिला, तो इसलिए ये सोचा कि चलो इस बुक से 10 चैप्टर्स जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसके उठाते हैं और 10 लेक्चर्स में उसको समेटने की कोशिश करते हैं। तो ये सीरीज़ या ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि आने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएस आईटी के लिए जिसने अप्लाई की है या कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं। तो ये 10 वीडियो का लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्चुअल मेमोरी इज़ वर्चुअल मेमोरी क्या है? एन इल्यूजन ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी। सी उसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, a spatial locality refers to the problem that once a location is referenced, a nearby location will be referenced soon. सी उसका सही ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, page fault occurs when the page is not in main memory. पेज फॉल्ट का जो टॉपिक है उसको ज़रूर समझने की कोशिश करें, उसको यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पेज फॉल्ट तब अकर होता है जब सीपीयू एक पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो पेज मेमोरी में मौजूद ना हो तो पेज फॉल्ट अकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, overlay is a single contiguous memory that was used in the olden days for running large programs by swiping. क्वेश्चन नंबर 5 में जो है सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगर ये बाकीमानदा क्वेश्चन आपने रीड करने हैं तो वीडियो को आप पास कर सकते हैं। तो उसका जो आंसर की है वीडियो के आखिर में मैं आपको दूंगा, आप उससे उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं अपना आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, concurrent processes are processes that overlap in time. क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो जी सोहेल भट्टी वाला बुक है ना, उससे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर उठा रखा है। उसमें तकरीबन 100 या 96 से तकरीबन तो ये MCQS है। मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है उसको मैंने टिक किए हुए हैं और हम सिर्फ इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपने बाकी सॉल्व करना है तो उसका आंसर की वीडियो के आखिर में मैं दूंगा, तो उनके साथ आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी दैट समटाइम लीड्स टू मोर पेज फॉल्ट्स व्हेन द साइज ऑफ द मेमोरी इज इंक्रीज्ड इज P4, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये जो एल्गोरिथम है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, आप इसको ज़रूर पढ़ लें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ही पढ़ के आपको बहुत मज़ा आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली स्टेट ट्रांजिशन दैट इज़ इनिशिएटेड बाय द यूज़र प्रोसेस इटसेल्फ इज़ ब्लॉक स्टेट। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेगमेंटेशन इज़ fragments of memory words unused in a page. पेजिंग फ्रेगमेंटेशन आप उसको पढ़ के आपको बहुत आसान लग जाएगा, ये वाकई आसान ही होता है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो आप एक बार ज़रूर पढ़ लें इसको डीपली, तो फिर ये MCQs आपको बहुत आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dijkstra's banking algorithm in an operating system solve the problem of deadlock avoidance. क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन है वो है ए।
phased memory system, if the page size is increased, then the internal fragmentation generally becomes more, यानी कि वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही ऑप्शन है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स 3 यूजर्स प्रोसेसेस each requiring 2 units of resource R. The minimum number of units of R such that no deadlock will ever occur is, उसका जो सही ऑप्शन है वो है 4। ठीक है, यानी कि जब रिसोर्सेज 4 होंगे तब कोई डेडलॉक अकर नहीं होगा। डेडलॉक का जो टॉपिक है वो भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है एनी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको ज़रूर एक बार पढ़ ले डेडलॉक का ऑप्शन, डेडलॉक का टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल रीजन इज a set of instructions that access common shared resource which exclude one another in time. इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, necessary conditions for deadlock are non-preemption and circular weight, ये भी ठीक है। mutual exclusion and partial allocation, ये भी ठीक है, यानी कि सी उसका करेक्ट ऑप्शन है। In a time-sharing operating system, when the time slot given to a process is completed, the process goes from the running state to the क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। एक प्रोसेस है, कंप्लीट हो गया है, नहीं, उसका टाइम स्लॉट जो है ये कंप्लीट हो चुका है, तो वंस अगेन ये रेडी ही स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेट मॉडल 5 स्टेट मॉडल आप एक बार देख ले या 7 स्टेट मॉडल देख ले, तो इसके कंसर्न जितने भी MCQs हैं वो आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। इसका जो 20 नंबर MCQs का जो है करेक्ट ऑप्शन है बी। सुपरवाइजर कॉल आर प्रिविलेज्ड कॉल्स that are used to perform resource management functions which are controlled by the operating system, ये उसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन जो है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, semaphores are used to solve the problem of, क्वेश्चन नंबर 23 में जो है इसका जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है वो भी इसको सॉल्व करता है, और जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है वो भी सॉल्व करता है, तो बी और सी जो है दोनों ऑप्शन ठीक हैं। प्रीएम्प्टिव scheduling is the strategy of temporarily suspending a running process, इसका जो सही ऑप्शन है बिफोर द CPU time slice expires. Preemptive scheduling is the strategy of temporarily suspending a running process. देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी CPU इस रनिंग प्रोसेस को सस्पेंड कर देता है जब उसका जो टाइम स्लाइस होता है वो एंड हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, तो वो प्रोसेस रनिंग से फिर रेडी क्यू में चला जाता है। तो ये प्रीएम्प्टिव स्केजुअलिंग की कैरेक्टरिस्टिक है, जबकि नॉन प्रीएम्प्टिव में होता है कि जब तक पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक वो सस्पेंड नहीं किया जाता, जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसको एग्जिट किया जाता है और फिर नया प्रोसेस को उठाता है, जिस तरह फास्ट एंड फर्स्ट आउट में होता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में होता है। ठीक है, तो ये जो है नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम अकर्स, म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो प्रॉब्लम है वो कब अकर होता है? अमंग प्रोसेसेस दैट शेयर रिसोर्सेज, ठीक है, जब एक ही रिसोर्स के लिए मल्टीपल प्रोसेस और डिमांड करता है, इसकी रिक्वेस्ट करता है, तब म्यूचुअल एक्सक्लूजन का जो प्रॉब्लम है वो अकर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्टर इंटरलीविंग इन डिस्क इज डन बाय। क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन जो है वो है द ऑपरेटिंग सिस्टम। सेक्टर इंटरलीविंग कौन करता है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी प्रोटेक्शन इज ऑफ नो यूज इन अ। तो उसमें सही ऑप्शन जो है वो है डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है a computer system has 6 step tries with n processes competing for them. Each process may need 3 tape tries. The maximum value of n for which of the system is guaranteed to be deadlock free is क्वेश्चन नंबर 32 में जो सही ऑप्शन है वो है 8 यानी कि 2. Dirty bit is used to show the page that is modified after being loaded into cache memory. ठीक है, तो उसका जो सही ऑप्शन है वो है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फेंस रजिस्टर इज यूज्ड फॉर मेमोरी प्रोटेक्शन. ये जो प्रीवियस जो एम्बिगुअस सा क्वेश्चन था उसमें अगर फेंस रजिस्टर की बात होती तब ये बिल्कुल ठीक हो जाता. तो फेंस रजिस्टर मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है. The first fit, best fit and the worst fit algorithm can be used for contiguous allocation of memory. ये भी फ्रेगमेंटेशन का टॉपिक है. फर्स्ट फिट बेस्ट फिट आप उसको सर्च कर सकते हैं. जो 37 क्वेश्चन है उसका जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है MS DOS भी है और Xenix भी है. ठीक है, तो ये ए और सी उसका सी ऑप्शन है. नेक्स्ट राउंड रोबिन CPU scheduling. As the time quantum is increased, the average turnaround time varies irregularly. Multi-programming environment, more than one process resides in the memory. ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि बंदा कंफ्यूज होता है. मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ये आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. मल्टी प्रोग्रामिंग जो है सबसे पहले आया था. इसका जो मेन मकसद यही था कि हम मेमोरी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस एडजस्ट कर सके. तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41. ये लेक्चर टेस्ट में भी आया था. In a phased memory, the phase hit ratio is 0.35. The time required to access a phase in a secondary memory is equal to 100 nanosecond. The time required to access a phase in primary memory is 10 nanosecond. The average time required to access a phase is, उसका जो सही ऑप्शन है 68.5 यानी कि सी इसका सही ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन 43. ये भी लेक्चर टेस्ट में आया था. द साइज ऑफ द वर्चुअल मेमोरी डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एड्रेस बस. देखिए वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट क्या है. इट इज़ एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी. असल में हम हार्ड डिस्क से यानी सेकेंडरी मेमोरी से हम मेन मेमोरी बनाते हैं. ठीक है, जब अपना काम कर लेते हैं तो फिर उसको हटा देते हैं, वापस वो सेकेंडरी बन जाती है. मेन मेमोरी ही रह जाती है. ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी हम यानी मेन मेमोरी का जो साइज़ है उसको बढ़ाने के लिए वर्चुअल मेमोरी बनाते हैं. लेकिन वो बनता किधर है? वो है सेकेंडरी मेमोरी में, यानी हार्ड डिस्क के ऊपर हम बनाते हैं. तो साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एड्रेस बस. Next question है, in which of the following scheduling policies does context switching never take place? क्वेश्चन
तो देखिए, हाँ, सबसे पहले कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या है इसको ज़रूर पढ़ ले। इसके ऊपर तकरीबन 1 घंटा बात हो सकती है, बहुत लेंथी टॉपिक है। लेकिन इसका आंसर के हवाले से जो राउंड रोबिन और प्रीएम्प्टिव दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि राउंड रोबिन एल्गोरिथम जो है वो प्रीएम्प्टिव ही है। और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये दोनों नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग एल्गोरिथम है। तो इसमें जो है कंटेक्स्ट स्विचिंग नेवर आकर, ठीक है। तो बी और डी दोनों इसके करेक्ट ऑप्शन है। सपोज दैट अ प्रोसेस इज इन ब्लॉक्ड स्टेट waiting for some input output services. When the service is completed, it goes to the ready state. In partition memory allocation scheme, priority of the first fit and best fit algorithms depends on the sequence of memory requests. 57 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58. Cascading termination refers to the termination of all child process before the parent terminate. उसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी नॉर्मली और एबनॉर्मली दोनों तरीक़ों से ये हो सकता है। चाइल्ड प्रोसेसेस की टर्मिनेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम special support from processor is not essential. Next question है a system has 3 processes sharing 4 resources. If each process needs a maximum of 2 units, then deadlock can never occur. देखने हैं तो उसका आंसर की आपको मिल जाएगा वीडियो के एंड में। Memory protection is normally done by the processor and the associated hardware. ठीक है। Which of the following schedule algorithm gives minimum average waiting time? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये भी आया था वो टेस्ट में। Which of the following phase replacement algorithm suffers from Bailey-Days anomaly? Question number 77 का जो सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी लेक्चरशिप टेस्ट में आया था। क्वेश्चन नंबर 78. Which of the following scheduling policy is well suited for a time-shared operating system? तो राउंड रोबिन जो है जी बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87. Consider a computer with 8 megabyte of main memory and a 128K cache. The cache block size is 4K. It uses a direct mapping scheme for cache management. How many different main memory blocks can map onto a given physical cache block? और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आना तो नहीं चाहिए लेकिन बाहर के अगर इस तरह आ जाए, अगर प्रीवियस लेक्चरशिप का टेस्ट आया था तो फिर मसला बन जाएगा। उसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 64 बाइट। ठीक है। The next question है which of the following application are well suited for batch processing? Preparing pay bill of employees and preparing mailing addresses. ठीक है, तो इसके बैच प्रोसेसिंग के लिए वेल सूटेड है। ऑप्शन सी और डी उसका सही ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रेशिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 91 का सही ऑप्शन जो है वो है सी, एम्प्लॉइज एक्सेसिव पेज इनपुट आउटपुट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डर्टी बिट फॉर अ पेज इन अ पेज टेबल helps avoid unnecessary writes on a paging device. क्वेश्चन नंबर 92 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए,
ये आंसर कीज़ हैं। जो भी क्वेश्चन आपने पॉइंट आउट किए हैं तो उसका आंसर आप इधर से देख सकते हैं। फॉर एनी क्वेरी प्लीज़ व्हाट्सअप ऑन दिस नंबर। आपके जहन में जो भी क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको प्रीवियस टेस्ट के पेपर्स, एक ही पेपर है, ज़्यादा नहीं है क्योंकि झूठ नहीं बोल सकता। और जो भी मटेरियल इस टेस्ट के हवाले से आपको चाहिए तो आप वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।